रशीदी साहब सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि मामला अब जिला जज के हवाले है, आप किस तरह से अपनी बात रखेंगे जिससे ये पता चल पाए कि मुस्लिम पक्ष का दावा इस मस्जिद को लेकर कितना मजबूत है? क्योंकि उधर से तो लगातार वाराणसी गजेटियर सामने रखा जा रहा है, 1991 का मुकदमा सामने रखा जा रहा है, 1937 का मामला सामने रखा जा रहा है दस्तावेजों के जरिए, जिसके जरिए वो साबित कर रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है ज्ञानवापी पर। मुस्लिम पक्ष अपने दावे को किस तरह से मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए किन दस्तावेजों के साथ कोर्ट का रुख करने वाला है? नहीं, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर लागू क्यों नहीं होता। आप देखिए, उसमें कहा गया है कि किसी भी जगह के कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता। जब आप इसमें पूजा पाठ शुरू करेंगे तो क्या कैरेक्टर चेंज नहीं होगा? क्या उस कानून का उल्लंघन नहीं होगा? दूसरे, जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर फैसला सुनाया था, उसमें बाकायदा इसको इस कानून का हवाला देते हुए कहा गया था कि अब के बाद में किसी मस्जिद को नहीं छेड़ा जाएगा। मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। आपको याद होगा, बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद में प्राइम मिनिस्टर का एक बयान आया था कि कुछ लोगों के दिलों में कुछ तलखियां होंगी, कुछ बातें होंगी, लेकिन हमें उनको भुलाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और के साहब यहां बैठकर जो है बाकायदा हिंदू पक्ष के वकील बने हुए हैं। इनको तो अपने प्राइम मिनिस्टर की बात तक याद नहीं है। मोहन भागवत ने यह कहा था कि हमने बाबरी मस्जिद का मामला किसी मामले की वजह से उठाया था और आज के बाद में आरएसएस जो है किसी मस्जिद के मामले को नहीं उठाएगा। लेकिन आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग बाकायदा इस मामले को बराबर उठाते जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि इनका संविधान में, कानून में, सुप्रीम कोर्ट में क्या विश्वास है कि नहीं है? अगर विश्वास है तो आप 1919 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं मानते? और अगर नहीं मानते तो पार्लियामेंट आपका है, आपकी मेजोरिटी है उसके अंदर, आप एक कानून पारित कर दीजिए, उस कानून को खत्म कर दीजिए, उसके बाद में जो चाहे कहिए फिर टीवी पर बैठकर। लेकिन उस कानून के होते हुए जिस तरह बीजेपी के प्रवक्ता बाकायदा हिंदू पक्ष का पार्ट लेते हुए दिखते हैं, ये कहीं ना कहीं देश के लिए अपशगुन है, अच्छी बात नहीं है। इनको चाहिए कि अपने सरकार को सामने रखते हुए, प्राइम मिनिस्टर के बयान को सामने रखते हुए और पार्लियामेंट के एक्ट को सामने रखते हुए के साहब वो बात करें जो देश में नफरत की बात ना हो, वो बात करें जो देश में प्यार और मोहब्बत की बात हो। न ये कोर्ट को मानते हैं, न ये प्राइम मिनिस्टर के बयान को मानते हैं, न ये पार्लियामेंट के एक्ट को मानते हैं। दूसरी बात, जब वहां पर फोटोग्राफी हुई, देवकीनंदन जी मैं आपके पास आऊंगी, उसके पहले के शर्मा जी आपको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किया, आप जवाब दे दीजिए। हिंदू पक्ष ने वकील के बाबा मिल गए, ठीक है साहब, आप सुनकर जाइएगा। के शर्मा जी की बातों पर आप जवाब देकर जाइएगा। मुझे पता है आपको नमाज पढ़ने के लिए जाना है, लेकिन के शर्मा जी वो कह रहे हैं नफरत फैलाने का काम आप लोगों की ओर से किया जा रहा है, जब मौजूदा वक्त में बेहद संवेदनशीलता की जरूरत है। उनके आरोपों पर क्या है जवाब आपका? नहीं, पहले मैं इनको एक 1991 का क्लियर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था चित्रा जी, बताए ना पहले, और चित्रा जी जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो जजों ने उसको देखा और सुना भी है। यदि उनको प्राथमिक नजर में ये लगता एक बार उनको बोलने दीजिए, ये तरीका ठीक नहीं है। सब लोग साथ में मत बोले, एक बार के शर्मा जी की बात होने दे। ये कितने मंदिर तोड़े गए थे बताएं उस समय? काशी कॉरिडोर बना था तब, नहीं, ये कौन शासक था यहाँ पे? चल जाता है। आप इसको बंद करा, इनको डाउन करना पड़ेगा, तभी होगा चित्रा जी, ऐसा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि पहली नजर में ही 1991 का यदि उल्लंघन हो रहा होता उस वर्षिप एक्ट का, तो निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट उसी दिन रोक लगा देती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, तो इससे एक बात स्पष्ट है। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ कि मौलाना रशीदी साहब, एक कानून 1991 को लेकर तो आप जो है संसद, एक मिनट, संसद से जारी है, सुन लीजिए, अब मेरी बात सुनिए ना, मेरी अब बात क्यों परेशान है? मैं ये कह रहा हूं कि 1991 के एक्ट को लेके तो आप इतने प्रभावित हैं, लेकिन उसी संसद से जब सीएए का कानून बन के निकलता है, सीएए का कानून बन के निकलता है, तो आप नफरत की जो है यहाँ पर बयानों की भंडार लगा देते हैं और दिल्ली में दंगा तक करवाते हैं। ये आप ही लोगों के उसके हुआ था ना, तो वो जो संसद से पारित हो रहा है कानून, उस कानून की कोई कीमत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का बयान सही था या गलत था? तैयार नहीं है, नहीं। और इसके बाद जो है, मिनिस्टर का बयान सही था या गलत था, मुझे बता दीजिए। 1991 के एक्ट की आपको अरे के साहब, प्राइम मिनिस्टर का बयान सही था या गलत था? सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, वहां अनुभवी जज बैठे हुए हैं, आगे भी प्राइम मिनिस्टर का बयान सही था या गलत था? संविधान के अनुसार चलिए,
लेकिन इसलिए मैं आपको कहना प्राइम चाहता हूं मिनिस्टर का बयान मौलाना सही था या साहब, गलत कि था? आप जो है पीके इस पर जवाब नहीं देंगे आप, मौका क्योंकि पड़ेगा, जवाब दे ही नहीं आपको सकते। संविधान से अधिकार तो सारे चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का लेकिन बयान जब सही आपको था या जब गलत था? आपको इम्प्लीमेंट करना होता है, प्राइम तब मिनिस्टर आपका का बयान ठीक सही है, था आप या सब गलत लोगों था? से गुजारिश है कि कम से कम अपने अपने बारे में बोलें, एक दूसरे के साथ बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा।